पीपल्स पार्टी का एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है, हमारे पास वजीर आजम की क़यादत में नून लीग का वफ्द आया और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा है। हम इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं। आइन में जो एनएफसी के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शिक है, उसका खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम सियासी राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। आईनी अदालत के क़याम पर हतमी फैसला किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने भी मुजव्वज़ा तरमीम पर मुशावरत के लिए JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मौलाना आज कराची भी जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी से मुताल्लिक आज होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अब पीर या मंगल को पेश किए जाने का इम्कान। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर बढ़ता एतमाद। अक्टूबर 2025 में तरसीलाती ज़र में माहाना 7% और सालाना 12% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलाती ज़र 3 अरब 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। सितंबर 25 में तरसीलाती ज़र 3 अरब 18 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर की तरसीलाती ज़र में 11.9% इजाफे पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं तरसीलाती ज़र में इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान चले गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वजीर आजम के हमराह। वजीर आजम बाकू में आज़रबाईजान के 5वें यौम फतह की सरकारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानियत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मुफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस मुआशी ताउन और दो तरफा तजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरान के सदर के लिए खैर सगानी के पैगामात। पाकिस्तान के इस इम्ताज मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, भारत का पानी की मुनसिफाना तकसीम के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए बिखरी हुई आलमी बरादरी की कोशिशें नाकाफी हैं। हम आहंगी और करीबी ताउन नागुज़ीर है। आसिम इफ्तिखार का माहौलियाती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद पर मबनी मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। पाकिस्तान का वाहिद मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। तुर्खम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज 3863 अफगान शहरी वापस गए। वापस जाने वाले अफगान मुहाजिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। नादरा इमिग्रेशन सेंटर में इंदराज के बाद अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। सेनेट में फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। तरमीमी बिल 2025 वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने पेश किया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 में 120 रोज की तोसी की करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेट इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने हामिद रजा को जेल भेज दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक एमएनए को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। सालिहा 9 मई केस में हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बदउनवानी, करप्शन और नाकिस तफ्तीश में मुलविस 12 FIA अफसरान को सजाएं। 2 इंस्पेक्टर्स, 7 सब इंस्पेक्टर्स और लोअर डिवीजन क्लर्क को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर, ASI कांस्टेबल को मामूली सजाएं। गुज़श्ता 2 माह के दौरान करप्शन और नाकिस तफ्तीश में मुलविस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। गुजरांवाला में भी ई चालान होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब जदीद कैमरों के जरिए ई चालान का आगाज हो गया। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के केसेस में तेजी से इजाफा। 2024 में खवातीन के खिलाफ मुल्क भर में मुख्तलिफ नोयत के 61,097 केसेस रिकॉर्ड हुए। 2021 में ये तादाद 30,797 थी। वज़ारत इंसानी हुकूक ने चौंका देने वाली रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। उबाड़ो में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। हलाक मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। ऑपरेशन में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची को 140 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। धवेजी पंपिंग स्टेशन पर 2 रोज से मुअत्तल बिजली बहाल न हो सकी। 3 पंप्स बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फ्राहमी मुतासिर। केबल फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं हो सका। के इलेक्ट्रिक टीम मुरम्मती कामों में मसरूफ। कराची चिड़ियाघर के बहुत से जानवर गायब होने का इंकशाफ। मादारी चुरानों की मुंतकिली के मामले ने कराची चिड़ियाघर के इंतजामात की कलई खोल दी। अदालती हुक्म पर चिड़ियाघर का मुआयना करने वाले मुबस्सिरीन की रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे से रानों को खुराक की कमी का सामना था। चिड़ियाघर में रानों समेत दीगर जानवरों का कोई मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। लाहौर का फजाई मयार एक बार फिर खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। फजा में आलूदा ज़रात की तादाद 291 पर्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। काज़ाकिस्तान मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। मजीद ममालिक भी मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होंगे। गजा में जल्द इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी सदर अहमद अल-शरा पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अहमद अल-शरा का नाम दाइश और अल-कायदा की पाबंदियों की फहरिस्त से हटा दिया गया। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की तरफ से पेश की गई करारदाद में 14 वोट पड़े। मुखालफत में कोई वोट न मिला। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अहमद अल-शरा अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंचे हैं। पीर को शामी सदर की वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। ICC का अहम इजलास आज दुबई में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहसिन नकवी ICC इजलास में पाकिस्तान के मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB दुबई पहुंच गए। वहाब रियाज को पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि वहाब रियाज वक्ती तौर पर पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम के मामलात देखेंगे। PCB जल्द पाकिस्तान वेमेन टीम के हेड कोच और स्पोर्टिंग स्टाफ का ऐलान करेगा। रियाद में छठी इस्लामिक यकजहती गेम्स के मुकाबले पाकिस्तान की अरूशा सईद ने क्रॉश में कांसी का तमगा जीत लिया। अरूशा सईद ने खवातीन की 57 किलोग्राम क्रॉश कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। खेलों में पाकिस्तान के 55 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। सहराए थल में स्पीड और महारत का शानदार मुजाहरा। 10वीं थल जीप रैली के दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड। नादिर मक्सी और दीगर रेसेस को दुश्वार गुजार ट्रैक पर मुश्किलात भी पेश आती रही। कोटअद्दू में जीप रैली के दौरान रिवायती झूमर रक्स, ढोल की थाप पर शानदार रक्स, शायकीन झूम उठे।
कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल लय, साज, रक्स और खुशबुओं का हसीन संगम। फेस्टिवल के 7वें रोज भी फन और सकाफत की बहार छाई रही। फिल्म स्क्रीनिंग और म्यूजिक सेशंस के साथ आर्ट्स काउंसिल के इल्यूमिनाइज ने अपनी तख्लीकात नुमाइश के लिए पेश की। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खज़ां के भी खूबसूरत रंग। वादी ने सुर्ख, जर्द और नारंगी रंगों की हसीन चादर ओढ़ ली। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म माइकल आइंदा बरस 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।